हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट इंस्टीट्यूट दीनानगर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में जो आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपका स्टैटिक्स चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला हुआ आपको एक टेबल गिवन है। ठीक है, एक साइड आपको एजेस गिवन है, दूसरी साइड नंबर ऑफ पेशेंट गिवन है। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड आपने करना है मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डाटा। जो भी आपको डाटा गिवन है उसका मीन और मोड फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टैटिक्स वाले चैप्टर में आपने मीन फाइंड करने के 3 मेथड पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो पहला मेथड आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपका डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। सेकंड मेथड आपने अज्यूम मीन मेथड पढ़ा है। थर्ड आपका स्टेप डेविएशन मेथड है। तो इस सम को हम स्टेप डेविएशन मेथड के साथ सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड होता क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड तो पहले जब भी हमारे पास यहाँ से एक क्लास इंटरवल गिवन हो तो हमें पता होता है कि पहले हम क्लास मार्क निकालते हैं उसकी। ठीक है, तो अगर हमने किसी भी इंटरवल की क्लास मार्क निकालनी हो, जैसे आपको इंटरवल है आपके पास 5 to 15, ठीक है, आपने इसकी क्लास मार्क निकालनी है। तो वो कैसे निकालते हो? अपर प्लस लोअर प्लस अपर करके, ठीक है, और उसका डिवाइड कर दो 2 के साथ। तो ये आपका आ जाएगा 20 और 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया आपका क्लास मार्क। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं कि लोअर, ये होती है आपकी फर्स्ट वाली होती है आपकी लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। इन दोनों को ऐड कर दो, उनका हाफ कर दो। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे तो 20 आएगा, 20 का हाफ हो जाएगा आपका 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो 40 आएगा, 40 का हाफ हो जाएगा आपका 20। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 60 आएगा, तो 60 का हाफ हो जाएगा 30। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है ना, तो 10 ऐड कर जाओ आगे। ठीक है, 30, उसके बाद 40 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 50 एंड देन आपके पास 60 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं? ui निकालते हैं। वो किसके इक्वल होता है? xi माइनस ए अपॉन एच। अब इसमें a क्या होता है? a हमारे पास एज्यूम मीन होता है। ठीक है, स्मॉल a क्या होता है हमारे पास? एज्यूम मीन। तो जो भी हमारे पास यहाँ से क्लास मार्क आती है, xi की वैल्यू आती है, ठीक है, इसमें हमने कोई भी मीन को एज्यूम कर लेना होता है। कोई भी वैल्यू यहाँ से एज्यूम कर लो। ठीक है, जैसे आपने 40 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, लेट कर लो कि आपका जो एज्यूम मीन है वो a की वैल्यू 40 है। ठीक है, आप 30 ले सकते हो, 20, 50 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो भी आपने मीन को एज्यूम किया है उसको xi क्या होता है? क्लास मार्क ही आपकी xi होती है। ठीक है, xi माइनस कर दो एज्यूम मीन को, उसका हाफ कर उसको डिवाइड कर दो h के साथ। तो h क्या होता है? h होता है आपके पास जो आपका क्लास साइज है। क्लास साइज मतलब कि आपकी क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितने का है। तो आप चेक करो, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, हर इंटरवल में 10 का आपका डिफरेंस है, तो h की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10। ठीक है, h आपका कितना? 10। तो यहाँ से हम पहले फर्स्ट को सोल्व करते हैं। देखो, 10 में से 40 माइनस करोगे तो -30 आएगा, तो -30 को 10 से डिवाइड करोगे तो -3 बच जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट 20 में से 40 माइनस करोगे तो -20 बचेगा। ठीक है, और -20 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो -2 बच जाएगा। एंड 30 में से 40 माइनस करोगे तो -10, तो -10 से -10 से 10 ऐसे हो जाएगा, -10 से 10 कट हो जाएगा तो -1 बचेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 0, देन 1 एंड 2। ठीक है, ये आपकी ui की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम निकालते हैं fi ui। अब हम ये सब क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास जो है मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है a प्लस समीशन सम ऑफ fi ui अपॉन समीशन fi इंटू h। समीशन का मतलब होता है सम इनका, fi ui मतलब फ्रीक्वेंसी और जो ui निकाला है इनका प्रोडक्ट निकालो पहले। ठीक है, देन उनका सम निकालो। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास ये है। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो 6 × -3 -18
11 इंटू -2 -22, 21 इंटू -1 -21, ये आ जाएगा 0, ये आ गया 14 एंड ये आपका बन जाएगा 10। ठीक है, अब हमने इसका समीशन निकालना है। समीशन मतलब आई देखो नीचे क्या समीशन एफ आई है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम निकालना आपने। तो ये कितना हो जाएगा 9 + 10 14 एंड 20, 2 कैरी एंड 2 3 5 5 6 7 एंड 8, 80 आ जाएगा आपका। ये 80 क्या आ गया आपका समीशन एफ आई जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसका समीशन निकालना है, इसका सम निकालना है। समीशन एफ आई यू आई निकालना आपने। पहले इन तीनों को सोल्व कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 10 एंड 11। ठीक है, 11 एंड 2 + 1 4 5 6 7 -71 इसका आ गया और ये बन जाएगा आपके पास 24। तो 71 में से 24 माइनस किए तो कितना आएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा -39। 11 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास बनेगा 7 बन रहा है। हाँ 7 बन रहा है, 7। ठीक है, -37। ठीक है, -37 आएगा आपका। ठीक है, तो अभी इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 40 प्लस समीशन एफ आई यू आई कितना आया -37 अपॉन एफ आई का सम कितना आया 80। ठीक है, मल्टीप्लाई एच क्या होता है डिफरेंस कितने का। ठीक है, ये 0 से 0 कट हो जाएगा आपका 40 प्लस माइनस -37 अपॉन 8। तो 37 को 8 से डिवाइड करो। ठीक है, तो हम 37 को करेंगे 8 से डिवाइड, 4 8 का 32 हो जाएगा। तो 7 में से 32 माइनस किए 5, देन डेसिमल 8 6 का 48 माइनस करोगे तो बचेगा 2 0, 8 2 का 16 एंड ये 20 में से 16 माइनस करोगे 4 बचेगा, देन 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपके पास आ गया 40 माइनस 4.625, ये आ गया। नेक्स्ट 40 में से देखो अभी जो डेसिमल में आपका आंसर आया है, तो कई बच्चे क्या करते हैं डेसिमल में सब्ट्रैक्शन करने में बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है। देखो 40 के पीछे डेसिमल लगा के पीछे जितनी मर्जी 0 लगा लो। ठीक है, अभी डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा ना, तो 4.625, इसके ऊपर 0 लगा दिया। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये 1 कैरी, यहाँ पे 10 बन जाएगा, 1 कैरी लेगा ना, तो यहाँ पे 10 में से 5 माइनस किया तो 5 आ गया, 9 बच जाएगा। यहाँ पे 7 देन अगेन 9, तो 3, यहाँ पे फिर से 9 5 3, तो आपके पास बन जाएगा 35.375। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं 35.38 अप्रोक्स। ठीक है, डेसिमल हटा दिया तो ये आपका निकल जाएगा मीन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना डेसिमल में सब्ट्रैक्शन जो आपने ध्यान से करनी होती है। ठीक है, ये आपके पास नंबर है और ये डेसिमल फॉर्म है ना, तो नंबर के पीछे डेसिमल खुद से लगा के आप उसके पीछे जितनी बड़ी 0 तो लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मीन निकल गया। नेक्स्ट हम निकालते हैं मोड। मोड कैसे निकालेंगे इसका। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मोड कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले आपको मोड का फॉर्मूला बताना चाहिए। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन F0 माइनस 2 F1, आई थिंक F1 पहले आएगा। ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका फॉर्मूला होता है निकालने का। ठीक है, हाँ ठीक है।
F1 पहले आता है, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें F1 क्या होता है, F0 क्या है, F2 क्या है, ठीक है, वो हम चेक करते हैं। L क्या है इसमें, H तो पता चल गया आपको, H क्या डिफरेंस कितने का है, ठीक है। अब देखो, अब इसको बता देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो पहले हमने मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है कि जिसकी जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन होती है, जो ऑब्जर्वेशन ज्यादा टाइम रिपीट हो रही है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो उस ऑब्जर्वेशन का मोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23 है ना, तो 23 के सामने वाली जो हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास हो जाएगी ये हमारी, ठीक है। तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी होता है एल की वैल्यू, ठीक है। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपने चेक करनी होती है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 23 है, ठीक है। अब इसमें F1, F0 एंड F2 क्या है, तो F1 हमारे पास होता है जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, वो होता है आपके पास F1, ठीक है, ये हो गया आपका F1। इससे पहले वाली जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो होती है आपकी F0, ठीक है, और इससे बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका F2 होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा F1 क्या होता है। F1 जिस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपकी F1 होगी, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका F0 होगा, और उससे बाद वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपका F2 होगा। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है। तो L की वैल्यू आपके पास 35 है, प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 आपका 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस F0 21 एंड 23 F2 कितना आपका 14 इंटू H की वैल्यू आपकी 10, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 35 प्लस यहाँ पे ऊपर बच जाएगा आपका 2 अपॉन नीचे आपके पास 23 इंटू 2 कितना होता है 46 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 35, ठीक है, इंटू 10। नेक्स्ट 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 11 हो जाएगा, इंटू 10 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 20 बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे सोल्व करते हो कि एलसीएम ले लेते हो, ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस करके देन डिवाइड करके भी कर सकते हो, या पहले इन दोनों को सोल्व कर लो देन जितना आएगा उसको ऐड कर लो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगता है उस बेस से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अभी 20 को हम 11 से करते हैं डिवाइड, ठीक है, तो 11 1 का 11, तो ये बच जाएगा 9 डेसिमल, 11 8 का 88 एंड ये बच जाएगा 2 एंड 11 1 का 11 आएगा, ठीक है। तो ये यही चलेगा आपका, ठीक है, 1.8181 ये चलेगा आपका। तो आपके पास बच गया 35 प्लस 1.818। अब इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 36.818, ठीक है। इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 36.82 अप्रोक्सीमेट, हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, ठीक है आपके। तो ये आपका बन गया मोड, और मीन कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये बोर्ड में पूछे जाने वाला सम था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको यहाँ पे वीडियोस में आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है। जो भी आपका डाउट होता है हमसे पूछिए। तो आज की वीडियो में हमने स्टैटिक्स का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा है, जो हर बार रिपीट हुआ आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।